अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। आज जी हम बना रहे हैं भिंडी, और भिंडी बना रही हूँ मैं 2 वेज, यानी कि 2 रेसिपीज बनाऊंगी भिंडी की। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं 2 तरह से भिंडी किस तरह बनाती हूँ, और आपको जो पसंद आया वो ज़रूर बनाएं। वैसे तो ये दोनों तरह से बड़े मज़े की बनती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना, सबका तरफ थोड़ा सा डिफरेंट होती है। कोई टेस्ट होता है, किसी को कुछ ज़्यादा चीज़ पसंद आ जाती है, किसी को कोई रेसिपी ज़्यादा पसंद आ जाती है। सो यहाँ पर जो है ना, हम भिंडियाँ ले लेंगे। हाफ केजी भिंडियाँ हैं मेरे पास। सबसे पहले हमने इनको धो लेना है और अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद हमने एक कपड़ा लेना है और उसके बाद इन भिंडियों को हमने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर ड्राई करना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम भिंडियाँ नहीं बना सकते। इतनी ज़्यादा अच्छी तरह क्लीन नहीं होंगी, तो इसलिए ना इसको साफ़ करने के लिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। सो ये कपड़ा एक ले के अच्छी तरह से हम जो है ना इसको साफ़ कर लेना है, ड्राई कर लेना है रगड़ रगड़ के। इससे बड़ी अच्छी तरह ये भिंडियाँ साफ़ होती हैं। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगी, फिर हम इसको पकाने का इसका जो है ना अगला प्रोसेस करेंगे, अगला स्टेप करेंगे। और ये जो कपड़ा है ना मेरा, ये मैं बेसिकली दम वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ या भिंडियों के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए इसके ऊपर जो ना ज़रा स्टेन लग रहे हैं सालन टाइप के। वैसे कि बिल्कुल साफ़ सुथरा कपड़ा है। और यहाँ पर हमारी जो भिंडियाँ हैं वो क्लीन हो गई हैं। मैंने यहाँ पर ग्लव्स पहन लिए थे, क्योंकि इस तरह की चीज़ होती है ना जो ज़रा लेस वाली, तो उससे ज़रा हाथ पे में ना मेरे हो जाता है, एलर्जी सी हो जाती है, ज़रा खारिश सी हो जाती है। तो मैं कहती हूँ ज़रा सेफ्टी पर्पज़ के लिए ग्लव्स ले लेने चाहिए। तो ये बड़े ज़रूरी ग्लव्स हैं, ये आपने किचन में रखने चाहिए। ये बड़े काम के होते हैं। इस तरह की सारी वेजिटेबल्स और इस तरह के सारे कामों के लिए ना आपके हैंड ज़रा सेफ हो जाते हैं। सो हमने क्या करना है, भिंडियाँ जो है ना ड्राई भिंडियों के हमने ऊपर से उनकी टिंट भी कट करनी है, उनकी टेल भी कट कर देनी है। सो बेसिकली हमने हेडलेस और टेललेस भिंडियाँ जो है ना अपनी बना लेनी है सारी की सारी। और अगर आपको लग रहा है इसमें से कोई ख़राब है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो नहीं कुक होगी, उसको आप निकाल दें। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी भिंडियाँ बहुत ज़्यादा लंबे साइज़ की हैं, तो उसको 2 पीस में कट कर लें, और आपकी जो ये भिंडियाँ हैं ये सारी की सारी इस तरह जो है ना रेडी हो जाएंगी कुक होने के लिए। सो अगला स्टेप इसका क्या है? अगला स्टेप ये है कि हमने एक कढ़ाई लेनी है, डीप फ्राई करनी है अपनी भिंडियाँ। ऑयल को तेज़ गर्म करेंगे, उसके अंदर भिंडियाँ डालेंगे और 3-4 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। सो ये क्रिस्पी सी भिंडियाँ हमारी जो है ना वो फ्राई हो गई हैं। अच्छा, कुछ कट नहीं लगा इनके अंदर, कोई मैंने चीज़ भरी नहीं है, कुछ भी नहीं किया। सिंपल सी बस भिंडियाँ जो है ना इनकी हेड और टेल कट करके इनको मैंने डीप फ्राई किया है। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे इनको, बस 3-4 मिनट के लिए फ्राई करना है। चम्मच साथ चलाएंगे, ये ना हो कि सारी भिंडियाँ आपके नीचे से ब्लैक हो जाए, ऊपर से जो है ना वो ग्रीन ही रहें। सो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। इसके बाद हमने भिंडियाँ अपनी साइड पे रखनी है। ऑयल से निकाल कर एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ज़्यादातर भिंडियाँ जो होती हैं या ड्राई सालन होता है उसमें ज़रा ऑयल ज़्यादा डल रहा होता है, लेकिन ना मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, इसलिए मैंने ऑयल कम डाला है। और उसके अंदर हमने जी एक अनियन ले लेना है, उसको हमने कट कर लेना है। और अच्छा, 2 अनियन है, ये एक नहीं है, सॉरी, बड़ा एक अनियन, दरमियाने 2 अनियन, क्योंकि हमारी जो भिंडियाँ हैं इसके अंदर हमारा मसाला ज़्यादा डलता है, इसलिए हमारे जो अनियन और टमेटोज़ हैं वो ज़्यादा डलते हैं। सो ऑयल के अंदर हमने जो अपना जो अनियन थे थोड़ा सा सॉटे सा कर लिया है, ट्रांसल्यूसेंट टाइप थोड़ा सा कर लिया है। इसके अंदर थोड़ी सी हमने जी वो डाल लेनी है गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा इसके अंदर हमने सॉल्ट डाल लेना है, थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसमें जो है ना हल्दी डालेंगे, रेड मिर्च डालेंगे, इसके अंदर हम टमेटोज़ डालेंगे, जूलियन कट हुए हुए 2 टमेटोज़, बड़े छोटे हैं तो फिर आप 3 ले लें, और डाल के इसको अच्छी तरह हमने फ्राई कर लेना है और भून लेना है। इसके बाद इसके अंदर हमने अपनी जो है ना भिंडियाँ डालनी है। अच्छा, कुछ लोग इसको जो है ना टमाटर और प्याज के साथ ही भिंडियाँ डाल देते हैं और फ्राई कर लेते हैं। मैं टमाटर थोड़े से ज़्यादा जब होते हैं ना तो इनको सॉफ्ट करना पड़ता है, तो इसलिए मैं पहले टमेटोज़ को सॉफ्ट करती हूँ, फिर इसमें भिंडियाँ डालती हूँ ज़्यादातर, या जो भी सब्ज़ी हो। उसके बाद इसको अच्छी तरह फ्राई करके थोड़ी सी हरी मिर्ची भी साथ डाल देंगे, गरम मसाला डालेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद इसको हम दम पे रख देंगे हल्की आंच पर, और ये आधे घंटे बाद तकरीबन आपकी जो भिंडियाँ है ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो जाएंगी। एंड पे इनको हम डिश आउट कर लेंगे। ऊपर से हमने इनके धनिया स्प्रिंकल कर देना है। हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो भिंडियाँ हैं उनकी फर्स्ट रेसिपी तो जी रेडी हो गई है। तो दूसरी रेसिपी के लिए मैंने क्या किया था, डायरेक्ट हम पैन पर आ जाते हैं, क्योंकि पहले वाला स्टेप सारा जो है ना वो आपने देख लिया है। क्या करना है, भिंडियाँ हमने इस तरह ही जो है ना धोनी है, फिर इनको कपड़े से ड्राई करना है अच्छी तरह, फिर उनकी हेड्स और टेल्स कट करनी है। लंबी भिंडियों को 2 पीस में कट कर लेंगे, और वैसे ये बहुत ज़्यादा छोटी पीसेस नहीं होते इसके अंदर, पिछली वाली में थोड़े छोटे हो जाते हैं। इस वाली रेसिपी में ना ज़रा लंबी लंबी ही रखनी है हमने भिंडियाँ, तो ज़रा छोटे साइज़ वाली भिंडियों को हम कट नहीं करेंगे। जो बहुत ज़्यादा लंबी है उनको हम थोड़े जो है ना पीसेस में कट कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए अगर आप नॉन स्टिक पैन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये दम पे हल्की आंच पर पकेंगी अनडिस्टर्ब, इसलिए जो है ना चिपक ना जाए, बेहतर यही है कि इसको नॉन स्टिक पैन में बना लें। सो यहाँ पर हमने जी एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। अगेन इसके अंदर ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि ये ड्राई सालन है, मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। इसके अंदर हमने जी सबसे पहले हल्की सी भिंडियाँ जो है ना फ्राई कर लेनी है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इनको सॉफ्ट ही रखेंगे, क्रिस्पी साइड पर नहीं रखेंगे। और भिंडियाँ जो है ना जब फ्राई हो जाएंगी, आपको लगे हल्की सी, फिर इसमें हम हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा फिर 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हमने इसके अंदर हमने जी एक अनियन कट कर लेंगे जूलियन, और वो डाल देंगे। थोड़ा सा मैं हाथ से खोल रही थी इसको, क्योंकि ये जो है ना साथ जुड़ा हुआ था।
इसके बाद इसके अंदर हमने जी टोमेटो ले लेने हैं 2, वो हम डालेंगे और वो भी हमने जूलियन कट किए हुए हैं भिंडियों की तरह के, बिकॉज़ ये लंबी सब्ज़ी है ना, तो इसी तरह हमने कोशिश किया कि हमारे टोमेटोज़ और अनियन है वो इसी तरह फॉर्म में रहें। और इसको हमने जो है ना हल्का सा ज़रा मैंने फैला लिया है ताकि ज़रा जो जुड़ी हुई हैं हमारी अनियन और टोमेटोज़ वो ज़रा खुल जाएँ। अच्छी तरह हमने अपनी भिंडियों पर इनको स्प्रेड कर देना है। बीच में थोड़ी सी मैंने रेड मिर्च भी डाली थी और उसके बाद हमने हल्की आँच पर दम दे देना है ढक के इसको। आधे घंटे के बाद इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको आधे घंटे के बाद आपने ढक्कन खोल के देखना है। और नॉन स्टिक मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि नॉन स्टिक जो है ना उस पे ये चिपकेगी नहीं। दूसरे पैन पे फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ये चिपके ना, क्योंकि उसमें से ना फिर ये चिपक जाती है। नॉन स्टिक इसलिए बेहतर है। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है या आप यूज़ नहीं करना चाह रहे तो दूसरे पैन के नीचे फिर आप एक तवा रख लें, सही होगा कि थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी। और जी आधे घंटे के बाद हमने अपनी जो भिंडियाँ हैं इनको चेक कर लेना है, सॉफ्ट हो गई होंगी। आपका जो मसाला है खड़ा खड़ा ही रहेगा, ये खड़े मसाले वाली भिंडी है। आधे घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया था। इसके बाद मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए दोबारा दम दे दिया था और उसके बाद इसको यहाँ पे जी हम डिश आउट कर लेंगे। हमारी ज़बरदस्त किस्म की खड़े मसाले वाली ज़बरदस्त सी भिंडी रेडी हो गई है। ये भी बहुत मज़े की बनती है खाने में और ना इसका भी अलग से टेस्ट होता है। दोनों की अलग अलग जो है ना टेस्ट है, दोनों का अलग अलग मज़ा है, लेकिन ये ज़रूर ट्राई करें। ये रोटी के साथ, पराठे के साथ स्पेशली बहुत मज़े की लगती हैं। और बस ये हमारी जी भिंडियाँ हो गई हैं घर वालों के लिए। आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सो मतलब ये कि थोड़ी सी एक मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ। इतनी हिट रेसिपी है ये कि आप एक दफ़ा जब ये खीरे इस तरह बनाएंगे इसके बाद आप नॉर्मल तरीके से कभी भी नहीं खाएंगे, इस बात की गारंटी है। और जो लोग डाइट करना चाह रहे हैं इस समर, ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है। मैं कहती हूँ 0 कैलोरी आपका ये शवारमा बनेगा खीरे के साथ। और इससे पहले मुझे लगता है आपने नहीं सुना होगा, ये बहुत मज़े की रेसिपी है। हालांकि मैं थक गई थी लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मेरा इतना दिल कर रहा है ये बनाने को और इस मौसम में इतना अच्छा फील होता है, इतना अच्छा लगता है। सो मेरे जो खीरे हैं ना यहाँ पे, उन बेचारों को क्या हो गया, ये 1 दिन पुराने हैं। आजकल मौसम इतना ख़राब हो गया कि मैंने कल बनाते बनाते मैं नहीं बना सकी, आज बनाने लगी हूँ तो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हुए थे और ये इतना बुरा हाल इनका लग रहा था, इतने वो फ्रेश नहीं लग रहे मुझे ये। सो आपने अगर फ्रेश खीरे ले लेने हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, इनसे गुजारा कर लेंगे। ये टेस्ट में भी जो है ना बहुत मज़े के लगेंगे। सो ना यहाँ पर हमने क्या करना है, खीरे ले लेने हैं, इनको हम धोएंगे, पील कर लेंगे, इसकी भी हेड और टेल कट कर लेंगे। इसके बाद इसको हमने जी सेंटर से कट करना है और कट करने के बाद इसके जो सीड्स हैं वो हम निकाल देंगे स्पून से। और उसके बाद इनको हम रखेंगे साइड पर एक प्लेट में। दूसरी तरफ इसकी फिलिंग की तरफ आते हैं। हम एक बोल लेंगे, उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड करनी है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है फिर आप स्किप कर सकते हैं। मेरे पास बची हुई बस निकल आई थी, मैंने डाल दी है। ऐसी चीज़ों में ना ज़रा क्रीमीनेस अच्छी हो जाती है, अच्छा फ्लेवर हो जाता है रिच सा, तो मैं ज़रूर डालती हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल हो। अगर नहीं है फिर आप स्किप कर दें, 3 टेबलस्पून मायोनीज़ कर लें। इसके बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डाल देना है, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और इसके अंदर हमने जी श्रेडेड चिकन डालना है बॉईल किया हुआ, और कैबेज डाल देंगे, वो भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक कट करनी है। और उसके अलावा हमने जो है ना कैरेट जूलियन ले लेनी है, वो भी बारीक बारीक कट करेंगे, वो हमने इसमें डालनी है। इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने खीरे का एक स्लाइस लेना है, उसके अंदर हमने जी लगाने हैं अपने इस मिक्सचर को। ये देखें इस तरह ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको फिल कर लेना है। और इसी तरह हमने जी एहतियात के साथ अपने सारे के सारे खीरे इस तरह फिल कर लेने हैं। और ना अगर आपको लगता है कि आपको सीड्स नहीं निकालने चाहिए, आपको सीड्स पसंद है, फिर आप सीड्स के साथ ही जो है ना थोड़ा सा उनको मतलब स्पेस दबा के स्पेस बना लें, नहीं तो फिर उसके ऊपर ही रख लें। लेकिन जो है ना सीड्स अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छे लगते हैं, निकाल लें, उसके बगैर ज़्यादा अच्छा लगेगा, सीड्स इतने अच्छे नहीं लगेंगे इसके साथ। और ना जी इस तरह हमने अपने जी मिक्सचर को सारे खीरों के स्लाइसेस में पीसेस में डाल लेना है, स्टफ़ कर लेना है और हमारे ज़बरदस्त किस्म का जो खीरा शवारमा है ये रेडी हो गया है। लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है और वो है ये चीज़, इसको हम डालेंगे, थोड़ा सा चीज़ ले लेंगे। आपने जो है ना फ्रेश चीज़ लेना है, या अगर आपके पास जो है ना फ्रीज़र में है तो उसको सॉफ्ट कर लीजिए, मेल्ट कर लेना है, मतलब नरम कर लेना, थोड़ी देर के लिए बाहर रख लीजिएगा, डिफ्रॉस्ट कर लीजिएगा ताकि इसके ऊपर हम जो है ना फ्रेश चीज़ डालें। और थोड़ा सा हमने जी चीज़ इसके ऊपर डाल देना है एंड पे। इसको हम बेक नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये चीज़ इसी तरह रहेगा। और ये ज़बरदस्त किस्म के आपके जो है ना खीरे के शवारमे बनकर रेडी हो गए हैं। स्टफ्ड खीरास कहेंगे इनको आप, खीरे की रेसिपी, खीरे का सैलेड, कुछ भी कहें, बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने वेट लूज़ करना है उसके लिए आइडियल है ये। और जो है ना इस गर्मियों के मौसम में या इस मौसम में बहुत मज़े की चीज़ है। जब आपका दिल करे कुछ खाने को, ये बना लें आप, और आप जो है ना इसको सारे दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, मेरी तो बहुत फेवरेट है। आप भी बनाएं, मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। और जनाब अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और यहाँ पर जी मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है, मेरी वीडियो एंड हो रही है। मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।